हेलो फ्रेंड्स। मैं तेजू। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स से ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही। एक ऐसी चीज़ जिसकी जानकारी आज की मॉडर्न पॉपुलेशन को, मॉडर्न जनता को, मॉडर्न जनरेशन को, अल्फ़ा जिन्हें कहा जाता है, उन्हें ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू जो आपके पेरेंट्स हैं। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू डिमन, साइबर क्राइम। राइट। ये चीज़ है तो बहुत पहले से, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोगों ने करना शुरू किया है, उसकी वजह से अ, इस इसमें होने वाले क्राइम्स बढ़ चुके हैं और उन्हें समझना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम लोगों के साथ में होती हैं, तुम लोग करते भी हो, यू आर द परपेट्रेटर्स विदिन द क्लासरूम इटसेल्फ, राइट? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स के साथ में ये चीज़ें होती हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी है और किस-किस तरीके के खतरे हैं, राइट? तो सबसे पहली बात कि क्या है साइबर क्राइम, राइट? अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइबर क्राइम कोई भी ऑफेंस है, कोई भी दुर्घटना है, कैसी? जो किसी भी व्यक्ति के साथ में करी जाए, राइट? जो किसी भी व्यक्ति के साथ में करी जा रही है, एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जिससे कि उनकी रेपुटेशन को कोई नुकसान हो रहा है, किसी तरीके की फिजिकल नुकसान हो रहा है, या साथ ही उन्हें मेंटल या कमर्शियल यानी कि दिमागी या पैसे के रूप में नुकसान हो रहा है। हम्म? तो दो तीन बातें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, नंबर एक। दूसरी चीज, ये नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है। फिजिकली यानी आप कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कि उस आदमी का फिजिकल नुकसान हो। फाइनेंशियल, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कि उसके रुपए पैसे का नुकसान हो। और तीसरा, किसी भी तरीके से उसको मानसिक रूप से अगर आप परेशानी पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है ना? इसमें साइबर जो कि वर्ड यूज़ किया गया है, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें इंटरनेट और टेलीफ़ोन दोनों का ही इस्तेमाल होता है, राइट? एनी काइंड ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो। अच्छा, जब बात होती है इंटरनेट की, तो ध्यान रखने वाली बात, तुम्हारे समय की बात है सोशल मीडिया। राइट। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, आदि इत्यादि, इस तरीके के तमाम सारे जो नेटवर्क्स हैं, उसके ऊपर ये सारी एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। कैसे? अभी हम लोग उस पे बात करेंगे। साथ ही अगर हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स का एसएमएस के लिए, एमएमएस के लिए, या व्हाट्सएप वगैरह अगर इस्तेमाल होता है, तो ये सारी ही चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाती हैं, राइट? जैसा मैंने बताया, क्रिमिनल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और दी इंटरनेट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आजकल हमारे जो मोबाइल्स हैं, वो खुद ही एक कंप्यूटर के बराबर पावर और रीच रखने लगे हैं, है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं कि वो लैपटॉप से ही कोई चीज हो। एनी डिवाइस विच कैन गेट यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, किसी भी डिवाइस जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट कर जाते हैं, और अगर उससे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो तीन चार बातें मैंने गिनाई, तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा, राइट? जैसा मैंने बताया, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इवन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में, है ना? इनफैक्ट कई कई बार ये बात होती है कि जो अमेरिका के चुनाव थे, उन्हें किसी एक समय पर फेसबुक के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था, या जो इंडिया के चुनाव होते हैं उसमें कोई एक चीज़ है जिसे व्हाट्सएप के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये साइबर क्राइम नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस करने लगी है, यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल,
राइट? गवर्नमेंट कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है और उसको हैक कर लिया। हैकिंग आप लोग समझते हैं, है ना? हैकिंग इज़ अ साइबर क्राइम, राइट? तो अगर किसी को हैक कर लिया गया, तो फिर वो चीज़ साइबर क्राइम में आती है। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ी-सी और बात करेंगे, राइट? ये देखिए मैंने जो बात बताई थी कि उसमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं। मॉनेटरी यानी पैसे वाली, है ना? कि पैसे से जुड़े हुए और बगैर पैसे से जुड़े हुए ऑफेंसेस इन सब में शामिल होते हैं, राइट? सबसे पहला और तुम लोगों के लिए मोस्ट रेलेवेंट जो चीज़ है तुम्हारे पर्सनली के लिए, दैट इज साइबर बुलिंग, है ना? बुलिंग क्या चीज़ होती है? जब हम किसी अपने साथी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे छोटा है या हम उससे बड़े हैं, दादागिरी जिसे कहा जाए, है ना? बुलिंग का जो हिंदी वर्ड है वो है दादागिरी। तो इंटरनेट के ऊपर दादागिरी, वाह क्या बात है ना? साइबर बुलिंग व्हिच इज अ क्राइम। देखते हैं साहब इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले देखिए कि कोई भी इस तरीके की हरकत करना जिससे कि सामने वाले की छवि खराब हो, है ना? इस हद तक चले जाना कि हम उसे मानसिक तौर पर पूरी तरीके से तोड़ दें। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करते हुए, है ना? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अगर ये एक्सरसाइज करी जाएगी तो दैट रिजल्ट्स इनटू साइबर बुलिंग। अभी मैं इसको जरा पार्ट-पार्ट में ब्रेक करके तुम लोगों को बताता हूं। देखिए कैसे। सेंडिंग और थ्रेटनिंग अब्यूजिव यानी ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजना जो कि कदाचित किसी भी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है ना? ऐसी हरकतें जब हम लोग गाली गलौज करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर इस पूरी एक्सरसाइज को ले जाना कि साहब हमने उसके फेसबुक प्रोफाइल पे कमेंट छोड़ दिया ढेर सारे गालियां लिख करके, है ना? तो ये एक तरीके से गालियां तो चलिए आजकल तुम लोगों के समय पे तो बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, कॉमनली एक्सेप्टेड, जो कि गलत है, लेकिन ऐसा करना नहीं। लेकिन इसे बात को और आगे बढ़ा करके करना, है ना? क्रिएटिंग एंड शेयरिंग एम्बैरेसिंग इमेजेस और वीडियोस। कोई एक ऐसी चीज आपने किसी के बारे में वीडियो पे रिकॉर्ड कर ली और उसको आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, है ना? तो वहां से अब जो दूसरा व्यक्ति है जिसका ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसे फिर आप कई एक तरीके से थ्रेटन कर सकते हैं। इट कम्स अंडर साइबर बुलिंग ऑल्सो, राइट? किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन उसके बारे में गलत-सलत बातें करना। हुँ? तो डिफेमिंग एंड शेमिंग समवन, यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ट्रैक एंड हैरेस समवन। यहाँ पर देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम सब लोग अगर चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि एक्स वाई जेड व्यक्ति कहाँ पर है ना? और अगर हमने उसको इसी तरीके से ट्रैक करना शुरू, जहाँ-जहाँ वो लॉगिन कर रहा है, वहाँ-वहाँ वो हमें देख पा रहा है, या अगर कोई ऐसा जनित तुम्हारे साथ कर रहा है, तो वो गलत है। आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर साइबर बुलिंग। फौरन जाकर के अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, किसी ना किसी से अपने दोस्त को बताओ। तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। वहाँ पर जाकर के आप कंप्लेंट दाखिल करिए, है ना? किसी भी तरीके से आपको चुप नहीं रहना है अगर आप इस साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं तो। और मज़े की बात ये है, मज़े की बात क्या, दुःख की बात ये है कि इसके जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, वो बड़े चुपचाप हो जाते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे, तो जो सामने जो आदमी है, जो हमें परेशान कर रहा है, ये और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, है ना? इससे जो बदमाशी कर रहा है, उसकी ताकत और बढ़ती चली जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जिससे तुम सब लोग काफ़ी परेशान रहते हो, और अगर आप प्लीज़ ऐसा कर रहे हैं, तो मत करिए, है ना? इफ़ यू आर द परपेट्रेटर, अगर आप इसे फैलाने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। इट इज़ रॉन्ग, है ना? बुलिंग या दादागिरी किसी भी तरीके की वो सही
नहीं है। फिल्मों में अच्छी लगती है शायद, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो बहुत ही बहुत गलत चीज़ है, राइट? ट्रैकिंग फिजिकल लोकेशन, जैसा मैंने अभी बताया कि इस तरीके की कोई भी एक्सरसाइज करना, आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऐसी कोई भी गतिविधि अगर आपके साथ में हो रही है या आप कर रहे हैं तो फौरन इसे बंद कर दीजिए। अगर आपके साथ में हो रही है तो फौरन इसे रिपोर्ट करिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, प्रिंसिपल को बताइए, दोस्तों के बीच में बात रखिए, सबके सामने उस दोषी को सामने लेके आइए, राइट? तो ये बात हुई साइबर बुलिंग की। अगली चीज मैलवेयर, इसके बारे में तुम लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना भी हो। मैलवेयर क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइसेस में आ जाता है। हम लोग इसे वायरस के नाम से जानते हैं, है ना? थोड़ी सी इसकी और भी कैटेगरीज हैं, अभी देख लेंगे। लेकिन ये वायरस नाम का एक सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में आ जाता है, और हमारी जो जानकारी है उसे इकट्ठा करके कहीं और पर देने लगता है। आइदर वेज, या तो उसको करप्ट कर देगा फाइल को, या हमारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। शायद तुम लोग अभी तक करप्ट फाइल से ही डील कर रहे हो, है ना? ऐसा मैं मानता हूं। अगर इसके आगे की बात है तो फिर उसे देखना पड़ेगा, राइट? कि अगर कोई ऐसा एक प्रोग्राम, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा वायरस, देखिए। वायरस क्या चीज़ है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके मशीन में चला जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, बढ़ाने लगता है। तो इतना बढ़ा लिया कि साहब आपकी हार्ड ड्राइव पूरी फिल हो गई, रैम पूरा फिल हो गया, करप्ट हो गया। ये एक है। दूसरा ये है वायरस कि साहब आपके जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उन्हें करप्ट करने लगे। पता चला आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला, उसमें आधा डॉक्यूमेंट गायब है। हर जगह से एक बी लेटर जो है वो आ ही नहीं रहा है। तमाम इस तरीके के वायरसेस हैं जो ये काम करते हैं, राइट? अच्छा, ये नुकसान या ये ऑफेंस कब बन जाता है? जब हम जानबूझ करके ऐसा कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएं और किसी नेटवर्क में छोड़ दें, राइट? देन इट इज अ क्राइम। ओके, सो दैट इज अ वायरस। दूसरा टर्म देखो, ट्रोजन, है ना? दूसरा टर्म है ट्रोजन के नाम से। ट्रोजन क्या चीज होती है भैया? ट्रोजन एक बात हुई कि जहां पर किसी एक सॉफ्टवेयर को हम अपने यहां पर कुछ समझ के लाते हैं, राइट? और वो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लगता है या डैमेज करने लगता है। ये देखो यहां पर है कॉजेज डैमेज। एक सेकेंड, यहां पर डैमेज होने लगता है या हमारा डेटा स्टोर होने लगता है। तो ये दोनों बातें, ट्रोजन क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हम लोगों ने डाउनलोड किया और वो हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे डिवाइसेस से कलेक्ट करने लगा, और साथ ही हमारी इंफॉर्मेशन को नुकसान करने लगा। दैट बिकम्स अ ट्रोजन। तीसरा आया स्पाईवेयर। नाम में ही साहब स्पाई इसके घुसा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि साहब ये स्पाईवेयर है, और काम ही इसका जासूसी करना है। स्पाईवेयर का काम क्या हो गया कि आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर के किसी दूसरी जगह पर डिलीवर कर देना। द प्रोग्राम दैट सीक्रेटली रिकॉर्ड्स व्हाट अ यूजर डज। आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हो, क्या क्या कहाँ कहाँ पर जा रहे हो का मतलब क्या क्या प्रोग्राम्स ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे ब्राउजर पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो सब रिकॉर्ड करके न सिर्फ गूगल को पता चले, जैसा हम लोग कहते हैं, वो मुझे भी पता चल जाए, है ना? तो ये हो गया स्पाईवेयर का काम। अगर तुम लोगों ने एक नाम सुना हो तो पिगेसस, PEAGASUS, इजराइल की एक कंपनी है जो ये पिगेसस सॉफ्टवेयर बनाती है। वो केवल गवर्नमेंट्स को ही बेचती है, केवल देश की अलग अलग सरकारों को ही बेचती है। अब सरकार क्या काम करती होगी इसका, ये आप लोगों के गेस वर्क पे है, लेकिन एक मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? स्पाईवेयर, ऐसे बहुत सारे स्पाईवेयर्स हैं, पिगेसस इज वन ऑफ देम।
एक ये चीज देखिए साहब, रैंसमवेयर ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम को लॉक कर लेगा, राइट? और फिर आपसे पैसा मांगा जाएगा कि जब तक आप XYZ अकाउंट में जो भी गिवन अमाउंट ऑफ मनी है वो आप जमा नहीं करेंगे, तब तक आपकी मशीन काम नहीं करेगी, है ना? तो रैंसमवेयर, रैंसम यानी कि एक फिरौती, हिंदी में इन सब का कोई नाम नहीं है, राइट? जो भी ये नाम है, इन्हें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। तो रैंसमवेयर क्या हुआ? जहां पर हमने किसी से एक पैसा मांगा कि अगर तुम मुझे ये पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी मशीन का सारा डेटा मैं उड़ा दूंगा, या जब तक आप मुझे, मैंने उसको पासवर्ड से लॉक कर दिया है, जब तक आप मुझे वो पैसा नहीं देंगे तब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। रैंसमवेयर वगैरह जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अक्सर काम करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे। मान लो HDFC बैंक अकाउंट, SBI का बैंक अकाउंट किसी ने अगर हैक कर लिया और उसमें ताला लगा दिया कि जब तक आप मुझे इतने करोड़ पैसा नहीं दोगे तब तक आपके जितने भी ग्राहक हैं वो अपना खाता एक्सेस नहीं, ATM वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है तब ऐसी कोई एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी। ऑल्दो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं बात समझाने के लिए कि रैंसमवेयर क्या होता है। तो अगर यहां पर हम मैलवेयर्स के बारे में बात करें तो वायरस हो गए, ट्रोजन्स हो गए, स्पाईवेयर हो गए और रैंसमवेयर हो गया। चलिए अगली चीज जो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, है ना? ये आजकल एक बहुत ही तेजी से इस तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं। क्या होता है इसमें? जहां पर कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर के, जितनी तरीके से ये डिजिटल मनी आजकल चल रहा है उसको लेकर के ये फ्रॉड्स कंडक्ट किए जाते हैं। क्या क्या बातें साहब इसमें आएंगी? सबसे पहले ये 3 टर्म्स सीख लो, फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, राइट? सो फिशिंग, विशिंग एंड स्मिशिंग की हम लोग बात कर रहे थे। फिशिंग क्या है? फिशिंग इज अ प्रॉब्लमैटिक वेबसाइट, एक ऐसा ईमेल, एक ऐसा वेबसाइट जो कि गलत है। इट इज फ्रॉडुलेंट ईमेल्स और वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट और ईमेल्स जिसके थ्रू, जो ये एक फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं, ये आए फिशिंग में। स्मिशिंग क्या हुआ? एस एम कहां से निकला? SMS से, है ना? तो जहां कहीं भी टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा इस तरीके का फ्रॉड किया गया उसे स्मिशिंग बोला गया। एंड सिमिलरली विशिंग, VISHING, वी का मतलब वॉइस, है ना? कि आपके पास अगर कोई फोन कॉल आ रहा है, राइट? आपके पास अगर कोई फोन कॉल आ रहा है तो फिर ऐसा कोई फ्रॉड, दैट विल बी नोन एज विशिंग। तो फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, ये 3 तरीके बने जहां से कि इस तरीके के फ्रॉड्स हो सकते हैं। आखिरी, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, रैंसमवेयर, बिल्कुल उसी तरीके से एक ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपकी इंटेंडेड सर्विस को बंद कर दे, यानी कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लीजिए कि कोई एक जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग जो ATMs यूज़ करते हैं, तुम लोगों को मालूम है, या टिकट बुकिंग जो होती है, अगर टिकट बुकिंग बंद हो गई, रेलवेज की साइट को हैक कर लिया गया, तब फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना? सो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड ये एक बहुत बड़ी समस्या। अलावा इसके कुछ और भी चीजें हैं। देखिए साहब, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड क्या है? जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट निकला, किसी भाई सबसे कहा गया कि सब लोग इस पे दाखिल करने के लिए
100-100 रुपए एज रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, एक नॉमिनल अमाउंट रखा गया, बहुत कम सा। लेकिन इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया पूरे भारत से कि बहुत सारे उसमें पैसे जमा हो गए और वो कंपनी वहीं पर गायब हो गई, है ना? ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स, ठीक है? इसमें क्या होता है कि किसी एक बच्चे को, किसी एक युवक को रिझाया जाता है कि साहब बड़े आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। दूसरा देखिए, मिरर वेबसाइट स्कैम। मिरर वेबसाइट यानी जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं वहां पर जाने की बजाय आप एक दूसरी वेबसाइट पे चले गए, राइट? मिरर वेबसाइट स्कैम ये अक्सर ई कॉमर्स यानी कि जहां कहीं भी हमें पैसे का लेन देन करना है उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई साइट्स होती हैं उस पे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। नुकसान क्या पहुंचाना है? आपके जो कार्ड डिटेल्स हैं, आपके जो बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो मुझे चाहिए होते हैं, है ना? एक बार आपके बैंकिंग डिटेल्स ओटीपी के साथ में मेरे पास आ गए तो फिर तो साहब सब गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुत ध्यान रखना, ये ओटीपी नाम की चीज़ किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, राइट? लोन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स। अक्सर क्या होता है कि साहब मुझे लोन की ज़रूरत है, आपको लोन, आपको तो नहीं, लेकिन किसी को भी लोन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे किसी साइट पे चला गया, उसने कहा कि साहब लॉगिन करिए ऐसा वैसा और पहले आप मुझे 15,000 दे दीजिए और फिर मैं आपको 15 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, आपसे लिए 15,000 और जयराम जी की नमस्कार, कहाँ के हम कहाँ के तुम, है ना? तो इस तरीके की चीजें लोन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स में। लास्टली, फेस्टिव सीजन स्कैम्स। जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे त्योहार हो रहे होते हैं तो अक्सर बहुत सारी हमें शॉपिंग करने की इच्छा होती है। जब शॉपिंग करने की इच्छा होती है तो तमाम सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कम पैसे में कुछ कुछ चीज़ें ऑफर करने की बात करती हैं। फिर से वही चीज़, 10,000 दो और पूरा एक मकान लेकर के जाओ, है ना? ना वो मकान है ना कुछ है, लेकिन 10,000 रुपए जो आपके पास से आए वो असली है ना? तो किस समय पे हम इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो अगर इसको मोटा मोटी देखा जाए तो प्राइमरी 3 तरीके के चैलेंजेस अभी हमने देख लिए। पहला जो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइबर बुलिंग। मैलवेयर दूसरा देखा। मैलवेयर तो क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो तरह तरह से आप इस्तेमाल करते हैं दूसरे मशीन को कब्जे में लाने के लिए। मैलवेयर से क्या हुआ? हमने ऑनलाइन फ्रॉड करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने शुरू किए, जहां पर फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, ये 3 तरीके के तरीके हमारे सामने आए। क्या क्या करने के लिए? ये वो चीजें हैं जो हम इन 3 तरीकों से कर सकते हैं, राइट? चलो, इसके बाद में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी देखते हैं और ऐसा एक क्राइम देखते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मेंशन किया था, और इससे, इस डिजिटल अरेस्ट से कोई भी नहीं बचा है। ये एक ऐसी चीज है जिसने एक सड़क के रिक्शे वाले को और अंबानी साहब को, दोनों को बराबर कर दिया है, राइट? डिजिटल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल। इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं बदमाश हूं, ठीक है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तो मैंने आपके पापा जी को फोन किया कि अच्छा पापा जी ऐसा ऐसा है कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज मैंने भेजी है जो आपके पास में नहीं होनी चाहिए, है ना? आपके पास में ये ऐसी चीज नहीं, और ये सब मनगढ़ंत है कि साहब आपके नाम से एक कार्गो पैकेज पकड़ा गया है जिसमें कि करीब, मान लीजिए, ऐसी दवाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, या ऐसे एटीएम कार्ड्स हैं जो नहीं होने चाहिए, और मैं पुलिस से बोल रहा हूं, है ना? और जब मैं पुलिस से बोल रहा हूं तो मैं सारी चीजें आपके अगेंस्ट कर सकता हूं। अब आप क्रिमिनल बन गए, मैंने आपको डराना शुरू कर दिया, है ना? जब आपको डराना शुरू कर दिया तो मैंने अपने पूरी यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ दिखाया। ये व्हाट्सएप पे बात हो रही है ना? और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिखाओ तुम्हारे आसपास कोई और तो नहीं है
केवल तुम ही बैठे हो ना, मेरे सामने बैठे रहना, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारे घर पुलिस भेज दूंगा, और या ऐसा तमाम तरीकों से लोगों को परेशान करना। और कॉन्टिन्यूअसली मैं ये बात बताते जा रहा हूं कि साहब गलती आपकी है और नहीं भी है, लेकिन इस चक्कर में आप फंस जाएंगे। ठीक है, फंसाने का डर मैंने आपके दिमाग में बैठाना शुरू कर दिया। हम्म और जैसे जैसे ये डर हमारे दिमाग में बैठता जाता है, तो हमें तमाम सारी चीजें याद आने लगती हैं कि अरे, हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं, हो सकता है कहीं वैसा तो नहीं, हो सकता है पुलिस ना आ जाए, हो सकता है हमें थाने ना जाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो भाई, अगर ये आदमी हमसे कुछ XYZ पैसा मांग रहा है तो हम इसे दे दें। हम्म और इस डर में आकर के कि ये चार्जेस जो मेरे अगेंस्ट में लगे हैं, इसे खत्म कर दिया जाए। ये कोई से भी चार्जेस नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन बात कुछ ऐसे करी जाती है जहां पर कि मन में ये डाउट आने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मजे की बात आपको बताऊं, ऐसा ही कॉल मेरे पास आ चुका है। जी हाँ, मेरे पास एक कॉल आता है कि साहब मैं मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से बोल रहा हूं, और आपके नाम से एक पार्सल मलेशिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने कभी भाई भेजा ही नहीं, तो मैं कहता हूँ नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं इंस्पेक्टर फलाना फलाना बोल रहा हूँ, और अब मैं आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे व्यक्ति के पास में। उनके पास से आपके पास एक व्हाट्सएप कॉल आएगा, आप उठाइएगा। मैंने कहा साहब बिल्कुल। व्हाट्सएप कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, मेरी फ़ोटो वो देख पा रहा है, सामने अपनी फ़ोटो भी दिखा रहा है। पूरी तरीके से वो आदमी यूनिफ़ॉर्म में है, पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में। उसने अपना आईडी मेरे साथ शेयर किया कि साहब ये मेरा पोस्ट है, ये मेरी डेज़िग्नेशन है, और आपके नाम से ये पार्सल है जो मलेशिया भेजा जा रहा है ना? और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको सज़ा हो सकती है। क्या आप इस पार्सल को कैंसल करने के लिए हमारे मुंबई ब्रांच आना चाहेंगे? ठीक है, तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं मुंबई ब्रांच बिल्कुल नहीं आना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप रुके रहिए, यहीं पर रुके रहिएगा, मेरे अब सीनियर आपसे बात करेंगे, है ना? और इस तरीके की बातें करते-करते वो उलझाते रहे। थैंकफुली मेरा दिमाग काम कर गया, मुझे लगा कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड का मामला है, डिजिटल अरेस्ट का मामला है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं पूरे देश भर में, जो इसी बहकावे में आकर के अपने तमाम सारे पैसे इन लोगों को दे चुके हैं। प्लीज़, अगर आपको ज़रा सी भी जानकारी है, आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों के पेरेंट्स को ज़रूर अवेयर कराइएगा। डिजिटल अरेस्ट इज़ समथिंग जिसका कि किसी भी तरीके से इंडियन पीनल कोड में कोई भी प्रोविज़न नहीं है ना? भारत की किसी भी न्याय संस्था में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, ये लगातार इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं। एक बार फिर से इस स्लाइड में जो चीज़ें दी गई हैं, उसे आप रोक करके देख सकते हैं। गूगल करेंगे तो तमाम सारी बातें आपको समझ में आ जाएँगी। एक बात और, या एक इवेंट और इसी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, म्यूल अकाउंट्स, है ना? अंग्रेजी का ये एक वर्ड है म्यूल, जिसे हिंदी में खच्चर कहा जाता है। म्यूल एक जानवर है जो खच्चर के नाम से होता है, और बोझा ढोने का काम ये करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा बोझा साहब हमें ढोना है? हमारे पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे मुझे ये कहा जाएगा कि भैया आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक? और उस अकाउंट में एक बहुत बड़ा रुपया आने वाला है, 15 करोड़ रुपए आने वाले हैं, जिसका 1% आपका हो जाएगा। अब 15 करोड़ रुपया का 1% 1.5 लाख रुपया हो जाता है, बहुत बड़ी रकम है। 15 करोड़ 15 लाख, सॉरी, 15 लाख रुपए हो जाता है। तो 15 लाख रुपए सिर्फ ऐसे ही आ जाएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, और मैं अकाउंट खुलवा देता हूँ। और जैसे ही ये अकाउंट खुला, उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस, देख रहे हो, तेजी के साथ में होते हुए चले जाते हैं, और उस अकाउंट का एक इल्लीगल इस्तेमाल
हो जाता है। जैसा फिल्मों में दिखाया ना, खटखट 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 नंबर डाला और यहां से वहां पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और वो ऐसा पैसा है जो कंप्लीटली इलीगल है। वो ड्रग्स का पैसा हो सकता है, वो टेररिस्ट का पैसा हो सकता है, वो इलीगल ट्रांसफर्स का पैसा हो सकता है। और नाम किसका जुड़ गया? हम लोगों का। क्यों? क्योंकि हमने लेजिटिमेटली जा करके ये अकाउंट खुलवाया। काम क्या है उसका? केवल उस ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर ढोना। केवल उस जो 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 वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो केवल हमारे अकाउंट से निकल के जा रहा है, तो इस वजह से हम उसमें फंस जाते हैं, है ना? और ये पैसा ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बहुत तेजी से होते हैं। जो एजेंसीज होती हैं वो अगर ये देखना चाहें कि ये किस अकाउंट में गया, तो एक से एक अकाउंट बदलते रहते हैं। ऐसे 100 अकाउंट बदल करके पता चला वो देश के बाहर पैसा चला गया, कहाँ से आ रहा था, कहाँ, और पूरी चेन पकड़ी जाती है जिसमें हम भी बीच में फंसे हुए हैं। राइट? तो ये हो गए म्यूल अकाउंट्स। कौन से? म्यूल अकाउंट्स। आरबीआई ने एक टूल बनाया है, ये तुम लोगों के लिए जानकारी वाली चीज है। आरबीआई ने इन म्यूल अकाउंट्स को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हुए एक टूल बनाया है जिसे म्यूल हंटर का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? म्यूल हंटर। म्यूल हंटर क्या है? ऐसा एक सॉफ्टवेयर एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये चलता है, जो ये पता लगाया जा सके कि XYZ जो अकाउंट खुला है वो सही है, लेजिटिमेट है, या म्यूल अकाउंट है ना? तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी आज के समय में तुम लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट। अच्छा, बात आई कि साहब इतनी इतनी तो समस्याएं आपने बता दी, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बहुत सिंपल है, अपने आप को बहुत सेफ रखें, है ना? ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। पॉज करो, नोट करो, सबको बताओ। फिर से बोल रहा हूं, पॉज करो, नोट करो, सबको बताओ। क्या क्या चीजें हैं साहब? सबसे पहले अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, क्या चीज हो रही है उनके बारे में जानो और बताओ। तुम अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने चाचा को बताओ, मामा फूफा जी, सब 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 के बीच में जाकर के इस वीडियो के बारे में बात कर सकते हो। इस वीडियो से जो तुमने सीखा उसके बारे में बात कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरी बात, जहां कहीं किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा हो उसमें चेक करें। ये अपने पिताजी को बताना, अपने दोस्त को बताना, अपने भाई को बताना, बड़े भाई जो इस तरीके के काम करते रहते हैं, कि चेक करिए कि ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गड़बड़ जगह पर चले गए हों। जो भी, अगर अमेज़न पे जा रहे हो तो स्पेलिंग चेक करो। AMAZON ही होना चाहिए। AMEZON भी कई कई बार हमसे गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तब भी एक साइट खुल गई जो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसा अमेज़न दिखाई देगा, है ना? दैट्स कॉल्ड मिररिंग, राइट? मिररिंग, ठीक है ना? तो ऐसी ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रख करके, ठीक है ना? किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट ट्रांसफर अपने फादर से कहना कि बिना जान पहचान के किसी को भी मत दें, स्पेशली आधार कार्ड वगैरह। किसी भी तरीके से आधार कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक डिटेल्स, एटीएम कार्ड्स, उनके डिटेल ना शेयर करिए, है ना? कोई ऐसा काम नहीं है जब तक कि आप उसे पूर्णतः वेरीफाई ना कर लें कि साहब हमें ये चीज ट्रांसफर करनी है। नेवर डिस्क्लोज ओटीपी और पिन। ये तो साहब आजकल तमाम सारे एड्स भी आते रहते हैं। डू नॉट डिस्क्लोज योर ओटीपी एंड पिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बता रहा हूं, हर कोई बता रहा है। प्लीज अपने पेरेंट्स को, सबको ये चीज बताना, किसी भी तरीके से ओटीपी और पिन का इस्तेमाल ना करें। ना करें का मतलब है शेयर ना करें, राइट? अच्छा, जो मैंने बात कही, डिजिटल अरेस्ट किसी भी तरीके से हमारे जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, शांत रहे, लोगों से बात करें। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई फोन कॉल आपके पास आ रहा है, घबराइए नहीं, आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। गहरी लंबी सांस,
अपने ऊपर विश्वास रखें, आने दीजिए पुलिस को। पुलिस आपके घर आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है, फ़ोन कॉल पे पुलिस नहीं आती है। कभी भी बहुत ध्यान रखिएगा, फ़ोन कॉल पे पुलिस नहीं आती है और अगर आएगी तो घर आने दीजिए, आमने-सामने बैठ के बात कर लीजिएगा साहब, बहुत सारी तरीकों से बात हो जाता है। फ़ोन कॉल पे बात मत करिए, नो। ठीक है? व्हाट्सएप कॉल पे तो बिल्कुल ही बात मत करिए। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करता है। ये तो आप भी जानते हैं साहब, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो हम फ़ोन कॉल मिलाते रहते हैं और मिलता नहीं है। यहाँ पे उल्टी बात होती है कि सर आपका एक पैकेज पकड़ा गया है, राइट? तो प्लीज़ इस बहकावे में मत आइएगा। प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी आप सभी पुलिस वालों को, आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आपके नाम को कोई जने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ना? तो उससे हम लोग बचते हैं, राइट? अब बात आई कि साहब अगर ऐसा हो भी जाता है किसी भी तरीके से, तो हम कहां पर इस चीज को रिपोर्ट करें? इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए नंबर 1930, दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर 1930। ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पर जाकर के इस तरीके के फ्रॉड को, अच्छा, इन दोनों पे आप किसी भी तरीके का साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही हो। अगर आपको साइबर बुलिंग फेस हो रही है, रिपोर्ट करिए। ठीक है, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कर गया है, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने के लिए चाहिए क्या? हमें वो ट्रांजैक्शन किसी तरीके से रिकॉर्डेड होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि साहब ये स्क्रीनशॉट है वगैरह वगैरह, तो बात बताने में, प्रूफ देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो हर लेवल पे अगर आप बाई चांस मान लीजिए ट्रांजैक्शंस कर भी रहे हैं, तो उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी। अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं साहब, डिलीट कर दीजिएगा। और कहीं अगर गलती हो रही है, कहीं से वो पैसा अगर गलत जा रहा है, तो कम से कम आपके पास एक ट्रेल है, एक सबूत है ना? फौरन अपने बैंक को इन्फॉर्म करें कि साहब मेरा कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो। जैसे हम लोग उसमें करते हैं ना कि अगर मेरा एटीएम कार्ड खो जाए, तो आप फौरन बैंक के पास जाते हैं कि भैया ये गड़बड़ हो गया है, इसको बंद कर दो, हमारा खाता सीज कर दो, हम खुलवा लेंगे उसे। बैंक में आकर के अपना पहचान पत्र दे करके हम खुलवा लेंगे, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो, अपने बैंक अकाउंट्स को फौरन फ्रीज कर दीजिए। अपने बैंक अकाउंट को बता दीजिए कि साहब ये चीज फौरन बंद होनी चाहिए। लास्टली, एक एफआईआर फाइल करें। एफआईआर फाइल करने से हमेशा एक आसानी रहती है। वो जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, वो फॉर्मलाइज हो जाता है। आप उसके बारे में तमाम सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आज साइबर क्राइम के बारे में जाना, कोशिश करी कि उससे निपटा कैसे जाए, और अगर बाय चांस अगर हम उससे इफेक्ट हो भी गए हों, तो हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है? बाकी की बातें हम लोग कल क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।